गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज तो यहाँ पे मौसम ख़राब है, बारिश वारिश हो रही है, आप लोगों के यहाँ भी हो रही होगी। बट मैंने सोचा कि अब आप लोगों से बोला है कि कंप्लीट कराना है तो कराना है एनी हाउ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पटवारी के, देन फॉरेस्ट गार्ड के। तो एटलीस्ट आप लोग वोकेबलरी में तो एकदम कंफर्म हो जाइए कि मतलब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और न केवल पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई और जेल प्रहरी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सबके लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सारे ही एडीएम फ्रेजेस करा दूँ, मतलब कि सारे ही, मतलब टॉप 5, मतलब जो 550 टॉप 500 जो भी मैं करवाऊँगी। 93 कल हो गए थे, बाकी भी बचे हुए एडीएम फ्रेजेज आज करवा देती हूँ। फिर उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स में चलेंगे, और जो फिर बाद में बचे होंगे वो एडीएम फ्रेजेस कराऊँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो पहला है, आज का 94 नंबर है, टू सेट द कैट एमंग द पिजन्स। अब बिल्ली को, बहुत सारे कबूतर हैं, उनके बीच में कोई बंद, मतलब बड़ा सा कमरा है, बहुत सारे कबूतर हैं, उनके बीच में बिल्ली को छोड़ दो, क्या होगा? बिल्ली क्या करती है? पक्षियों को, मतलब जिसको भी पाती है वो खाने की कोशिश करती है, झपट्टा मारने की कोशिश करती है, झपटती है ना उन पे। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाएगी। इसी को बहुत हड़बड़ाहट को, या फिर हुड़दंग एक शब्द होता है हम लोगों के यहाँ, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेंडेमोनियम। ठीक है, मैं आपको अलग से शब्द भी बताती जाऊँगी, पेंडेमोनियम। तो देखो, टू सेट द कैट एमंग द पिजन्स, यानी ऐसी वस्तु लाना जिससे खलबली पैदा हो जाए। इंट्रोड्यूस समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, है ना, डिस्टर्बेंस एकदम क्रिएट हो जाए। तो टू सेट द कैट एमंग द पिजन्स। सेट द थेम्स ऑन फायर, इसको थीम नहीं पढ़ेंगे, इसको थेम पढ़ेंगे। सेट द थेम्स ऑन फायर। डू सम रिमार्केबल और सरप्राइजिंग थिंग, यानी असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना, मतलब नॉर्मली ऑर्डिनरी कार्य नहीं करना, करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना। सेट द थेम्स ऑन फायर। नेक्स्ट है सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट यानी अत्यधिक नशे के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ना हो। कभी किसी ने पिंक एलिफेंट देखा है? वाइट एलिफेंट होते हैं नॉर्मल, जैसे ग्रेइश कलर या फिर ब्लैक एलिफेंट होते हैं, लेकिन पिंक एलिफेंट नहीं होता है। तो किसी ने अगर पिंक एलिफेंट देखा तो मतलब कि वो अपने होश हवास में नहीं है। सी पिंक एलिफेंट, एनी विजुअल इल्यूसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशे की वजह से उसको कुछ और ही दिख रहा है। ठीक है। ब्लेज अ ट्रेल, टू स्टार्ट अ मूवमेंट या बीइंग अ न्यू अंडरटेकिंग, यानी कुछ नया शुरू करना। ब्लेज अ ट्रेल, कुछ नया शुरू करना। टू बी कॉट रेड 100, ठीक है, रंगे हाथों पकड़े जाना। टू बी कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि कोई क्राइम कर रहे हो और रंगे हाथों पकड़ गया। टू बी कॉट रेड 100, ठीक है। अ रेड लेटर डे, लेटर का मैंने मीनिंग कल बताया था। देखो, एक लेटर होता है LETER और एक होता है LATTER। जब कोई सेंटेंस में समय में बोले कि मैं इसके बाद आऊँगा, है ना, मैं 5 बजे के बाद आऊँगी, तब ये लेटर का यूज होगा। और जब क्रम में बोले कि राम श्याम के बाद आएगा, तब इस लेटर का यूज होगा। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे डबल टी है। ठीक है, ये समय वाला है, टाइम वाला है, और ये कौन सा है? क्रम वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जानकारी देती रहूँगी आप लोगों को। अ रेड लेटर डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे यानी एन इम्पोर्टेंस डे। रेड टैपिज्म क्या होता है? ऑफिशियल डिले, यानी कि सरकारी औपचारिकताएं या फिर सरकारी औपचारिकताओं की वजह से जो देरी हो जाती है, रेड टैपिज्म। टू ईट क्रो यानी ऐसी स्थिति में हो कि नीचा देखना पड़े। टू ईट क्रो यानी कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हमको, क्रो को पता है ना, क्रो कौवा होता है, उसको हमको खाना पड़े, मतलब इतनी दयनीय स्थिति होगी, खाना नहीं है। तो मतलब इस तरीके से लिंक करने के लिए बता रही हूँ। टू ईट क्रो यानी टू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग इम्बेरसिंग टू वन। इम्बेरस यानी क्या होता है? इम्बेरस यानी कि शर्मिंदा होना, है ना। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल। किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसको अमूल्य ना समझे। कास्ट पियर बिफोर स्वाइन, ठीक है, कास्ट पियर बिफोर, पियर नहीं बोलेंगे, इसको पर्ल बोलेंगे, मोती। यानी कि जो हंस होता है, स्वाइन को, मतलब उसके सामने, स्वाइन के सामने क्या करो कि उसकी कास्ट यानी क्या होता है? फेंकना होता है। पर्ल को फेंको किसके सामने? स्वाइन के सामने। तो वो ऐसा हो जाएगा कि बंदर के हाथ में, बोलते हैं ना, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, उसका ओवरऑल मतलब यही निकल रहा है। ठीक है। टर्न टर्टल यानी उलट पलट जाना। टर्न टर्टल, टू ओवरटर्न। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ सडन कैलेमिटी। कैलेमिटी यानी क्या होती है? जैसे मैंने बताया था, एडवर्सिटी या जो डिजास्टर होता है, विपदा होता है, उसी की सिनोनिम से क्या? कैलेमिटी। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी अचानक आया हुआ संकट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट।
टू शो वाइट फीदर यानी कायरता दिखाना, टू शो वाइट फीदर, टू बिट्रे कवर्डाइज है ना। बिट्रे यानी क्या होता है कि आप कोई चीज़ शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कवर्डाइज यानी कि कायरता दिखा रहे हो, टू शो वाइट फीदर यानी कायरता दिखाना। अब वाइट लाइट सफ़ेद झूठ सबको पता होगा। वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार यानी रेयरली, कभी कभार ही ब्लू मून देखने को मिलता है, बाकी तो वाइट ही मून होता है, वाइट मून ही होता है ना। वंस इन अ ब्लू मून यानी रेयरली, कभी कभार। देखो रेयर का क्या होता है, रेयर, रेयर यानी क्या होता है, कभी कभार। इसके सिनोनिम्स पूछा जाए तो स्कार्स, हार्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। मैन ऑफ मीन्स यानी समृद्ध व्यक्ति, अ वेल्दी मैन, धनी व्यक्ति, मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ पार्ट्स यानी बहुत से गुणों से संबंध, मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या हो गया, बहुत समृद्ध व्यक्ति, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, बहुत गुणों से संपन्न। बैड ब्लड यानी एनमिटी, शत्रुता, शत्रुता और एनमिटी को और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी, ठीक है। हॉस्टैलिटी यानी क्या होता है, एनमिटी, दोनों आपस में क्या है, हॉस्टैलिटी और एनमिटा, एनमिटी क्या है, दोनों आपस में सिनोनिम्स है। बैड ब्लड यानी शत्रुता या एनमिटी। एन आफ्टरनून फार्मर, एक मिनट, एन आफ्टरनून फार्मर यानी कि सुस्त आलसी व्यक्ति, आफ्टरनून फार्मर, दोपहर में सबको आलस आता है, मतलब एक लिंक करने के लिए बता रही हूँ। एन आफ्टरनून फार्मर यानी कि लेजी या फिर बहुत ही स्लो पर्सन, सुस्त है ना। और लेजी के बहुत सारे सिनोनिम से मैं बताती हूँ, लेजी के हैं आगे चल के बताती हूँ, कल बताती हूँ, ठीक है, एक साथ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहती गलत बताऊँ, जो याद आ रहा है अच्छे से वो मैं बताती चल रही हूँ। अ डॉग्स चांस, अ डॉग्स चांस यानी कि तनिक भी आशा नहीं, डॉग्स चांस यानी कि आशा नहीं, नो होप एट ऑल, है ना। अ डॉग्स चांस बिल्कुल भी आशा नहीं। डाई ए डॉग्स डेथ यानी लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई ए सेमफुल डेथ, डाई ए डॉग्स डेथ, लज्जाजनक मौत मरना। टू मेक, टू मेक क्या है, मिन्स मीट ऑफ, टू मेक मिन्स मीट ऑफ यानी डिफीट डिसिजिवली इन ए फाइट यानी पूर्णतः परास्त करना, टू मेक मिन्स मीट ऑफ। ब्लू ब्लड उच्च घराने का होना, ब्लू ब्लड क्या होता है, उच्च घराने यानी टू बिलोंग एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक यानी कि बहुत ही लॉयल, मतलब एकदम अलग ही उच्च घराने के जो होते हैं लोग, है ना, जैसे सभी लोग होते हैं, एक एक इंडियन उच्च घराने का होता है। ब्लू ब्लड टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित में, हम लिखा जाता है जो वाइट पन्ने में और ब्लैक कलर से, तो इन ब्लैक एंड वाइट यानी इन राइटिंग, लिखित में। ब्लैक एंड ब्लू यानी कि टू बीट मर्सीलेसली, मर्सी यानी क्या होता है कि दया, दयापूर्वक, मर्सी, और मर्सीलेसली यानी कि दयापूर्वक, मतलब कि दया जिसमें ना हो, दयाहीनता भाव से, है ना, तो क्रूरतापूर्वक पीटना। ब्लैक एंड ब्लू यानी पीटना, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड ब्लू यानी टू बीट मर्सीलेसली, क्रूरतापूर्वक पीटना। टू बी इन द ग्रीन, टू बी इन द ग्रीन यानी अच्छी स्थिति में होना, टू बी इन द ग्रीन यानी टू बी इन अ गुड कंडीशन या गुड सिचुएशन। अ मैन ऑफ आयरन, दृढ़ व्यक्ति, अ मैन ऑफ आयरन यानी स्ट्रॉन्ग मैन। मैन इन द स्ट्रीट यानी साधारण व्यक्ति, मैन इन द स्ट्रीट यानी कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। कॉमन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉमन का सिनोनिम्स हो जाएगा, कहाँ गया कॉमन, ये है, कॉमन का हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉमन के भी, ऑर्डिनरी का भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। मेक अ बी लाइन फॉर यानी कि टू गो डायरेक्टली टुवार्ड समथिंग, किसी चीज़ की ओर सीधा जाना, मेक अ बी लाइन फॉर। टू मेक मच अडो अबाउट नथिंग यानी बात का बतंगड़ बनाना, इंपॉर्टेंट है, बात का बतंगड़ बनाना, टू मेक मच अडो अबाउट नथिंग, ठीक। 129 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है ईगल आइड मैन, हम लोग बोलते हैं ना, बाज की नज़र होनी चाहिए, चीते की नज़र होना चाहिए, तो वही कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत ही मतलब एकदम बारीकी से एक एक चीज़ को देखना, बहुत ही ध्यान से सभी चीज़ों को देखना, कौन, ईगल आइड मैन। टू मेक वंस मार्क यानी अपना प्रभाव छोड़ देना, टू अचीव डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन यानी क्या होता है, प्रभाव होता है, टू मेक वंस मार्क। टू कीप अप अपीयरेंसेस, टू कीप अप अपीयरेंसेस यानी अपनी इज्जत बचाए रखना या अपना अस्तित्व बचाए रखना, टू कीप अप अपीयरेंसेस। टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट यानी किसी के रहस्य को छिपाए रखना, टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, किसी भी रहस्य को छुपाए रखना, टू बी सेक्रेटिव, ठीक है। कीप वंस पॉट बॉइलिंग क्रियाकलाप बनाए रखना, टू कीप वंस पॉट बॉइलिंग यानी टू कीप पीपल इंटरेस्टेड इन समथिंग सच एज एन आइडिया और प्लान। टू टेक पेन्स
यानी टू वर्क हार्ड, टू टेक पेन्स, हम जब पेन्स लेंगे यानी कि जब हम दर्द, पेन यानी क्या होता है दर्द, लेंगे यानी कि कठिन, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई को ही ले लो या फिर किसी भी चीज़ को। टू टेक पेन्स यानी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे आदमी की भी उचित प्रशंसा करना, यानी डेविल जो होते हैं बुरे आदमी। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे आदमी के साथ भी आप अच्छा करो। इवन द विक्ड मैन शुड बी गिवन द क्रेडिट ड्यू टू हिम, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है। एट 6 and 7 यानी इन डिसऑर्डर, एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर। बाय फिट्स एंड स्टार्स यानी अनियमित, समथिंग डन इरेग्युलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्स यानी अनियमित। इन्स एंड आउट, सभी बातों का पूरा ज्ञान, ठीक है। ऑल डिटेल एंड सीक्रेट, इन्स एंड आउट। देन नेक्स्ट है सैलेड डेज, सैलेड डेज यानी किशोरावस्था या फिर अच्छे दिन। एडोलसेंस बोलते हैं, एडोलसेंस वाली दिन आ गए। सैलेड डेज अच्छे दिन। अल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक यानी कि ऐसा बर्डन, अ बर्डन दैट्स हार्ड टू गेट रिड ऑफ, ऐसा बोझ जिसे छुटकारा पाना आसान ना हो। तो इसको याद रखना क्या है, अल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक, ऐसा बर्डन या फिर ऐसा बोझ जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो, अल्बाट्रॉस। टू कीप एट बे यानी दुश्मन को दूर रखना। टू कीप एट बे, टू कीप द एनिमी एट अ डिस्टेंस। टू कीप द बुल रोलिंग यानी कार्य चालू रखना, कंटिन्यू वर्क। टू कीप द बॉल, सॉरी बुल नहीं है ये, बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग, कार्य चालू रखना। टू टेक एन एक्सेप्शन टू, किसी बात का बुरा मानना। टू टेक एन एक्सेप्शन टू, टू ऑब्जेक्ट टू समथिंग यानी किसी बात का विरोध करना या बुरा मानना। टेक वंस हेड ऑफ यानी कि टू एडमायर, एडमायर का मैंने क्या बताया था, प्रशंसा करना, कल बताया था। टू एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग वन हैज़ डन यानी किसी ने कुछ किया है कार्य, उसकी प्रशंसा करना, आभार व्यक्त करना। टेक वंस हेड ऑफ बोलते हैं ना, हेड्स ऑफ। टू गिव अप द घोस्ट यानी टू डाई, मर जाना। टू गिव अप द घोस्ट, टू डाई, मर जाना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से। लीप यानी क्या होता है, लीप यानी एक तरीके से झांकना बोल सकते हो, या फिर किसी पे झपट्टा मारना, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली पे मारता है झपट्टा। तो टू लीप एंड बाउंड यानी वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार। ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी सारांश। ब्रीफ सब्सटेंस, ब्रीफ यानी क्या होता है, संक्षिप्त। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी ब्रीफ सब्सटेंस या संक्षिप्त। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी जल्दी फैलना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी स्प्रेड क्विकली। टू मेक अमेंड यानी कि अमेंड यानी क्या होता है कि संशोधन करना, तो हर्जाना देना या गलती के लिए माफ़ी मांगना। टू कंपनसेट, कंपनसेट हम कुछ कर देते हैं तो कंपनसेट देते हैं दूसरे को, सामने वाले को। तो टू मेक अमेंड यानी कंपनसेट। टू कीप एन ओपन टेबल यानी सबका स्वागत करना। टू एंटरटेन ऑल कमर्स यानी टू कीप एन ओपन टेबल, सबका स्वागत करना, ठीक है। कीप वंस आई ऑन द बॉल यानी किसी काम के लिए तैयार रहना। बी रेडी फॉर समथिंग, कीप वंस आई ऑन द बॉल। टू टेक टू वंस हील यानी भाग जाना। टू टेक टू वंस हील, टू रन अवे, भाग जाना, ठीक है। टू गिव इनफ रोप टू अलाउ फ्रीडम टू डू विथ वन वॉन्ट्स। अब देखो यहाँ इसको मैं कैसे बताती हूँ। यहाँ पे एक क्या बंधी हुई है, कुछ पेड़ वेड़ है कोई, ठीक है, और यहाँ पे एक गाय बंधी हुई है। अगर रोप, गाय की रस्सी जो बंधी हुई है इतनी ही बड़ी है, तो यानी कि गाय सिर्फ इतने एरिए पे ही कहीं पे घूमने के लिए अलाउ है। अगर रस्सी ज़्यादा लंबी है तो गाय पूरे मतलब कि फील्ड में घूमने के लिए अलाउ है। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, इसका मतलब ही यही है। टू गिव इनफ रोप यानी कि टू अलाउ फ्रीडम टू डू विथ वन वॉन्ट्स, ठीक है, खुली छूट देना। सॉरी सर्दी भी हो गई है। टू गिव वेंट टू यानी टू एक्सप्रेस वंस थॉट और फीलिंग। टू गिव वेंट टू अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दो कठिन परिस्थितियों में, एक तरफ डेविल है और एक तरफ डीप ब्लू सी है, दोनों तरफ कठिन परिस्थितियां हैं। टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, कुछ तो ऐसे होंगे इडियम फ्रेजेस जो आपको देखने से ही समझ आ जाएंगे, बट जैसा कि मेरे शिफ्ट में 3 थे और तीनों एकदम अलग थे कि मतलब देखने से ही समझ नहीं आ रहा था, तो उसको बिना पढ़े आप नहीं सही कर सकते हो, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट यानी कि फिक्स्ड एंड डेफिनिट, निश्चित। हार्ड एंड फास्ट रूल होने चाहिए। हम बोलते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाओ, जो बनाओ उसको फॉलो करो, तो निश्चित रूल।
मूव हेवन एंड अर्थ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी हर प्रकार के प्रयत्न करना। मूव हेवन एंड अर्थ यानी हर प्रकार के प्रयत्न करना। नल एंड वॉइड यानी कि रेंडर्ड इनवैलिड, अमान्य, रद्द हो गया। नल एंड वॉइड अमान्य हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल आवश्यक अंग, पार्ट एंड पार्सल यानी आवश्यक अंग, एन इसेंशियल पार्ट। ऑफ एंड ऑन कभी कभी। थ्रू एंड थ्रू यानी कि इंटायरली, पूरी तरह से। थ्रू एंड थ्रू इंटायरली। टॉयल एंड मॉयल इंपॉर्टेंट है, हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत। टॉयल एंड मॉयल हार्ड वर्क को जैसे हम बोल सकते हैं टॉयल एंड मॉयल यानी हार्ड लेबर या कड़ी मेहनत, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन, झगड़े की जड़ यानी कॉज ऑफ क्वेरल। क्वेरल का मैंने कल भी बताया था, क्वेरल यानी क्या होता है, झगड़ा। इसी को और क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स पूछा जाए तो टसल, TUSSLE, ठीक है, EL, टसल, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़ या कॉज ऑफ क्वेरल। एडम्स एल इंपॉर्टेंट है यानी कि प्योर वाटर। एडम्स एल प्योर वाटर। एडम्स एल क्या होता है, शुद्ध जल या प्योर वाटर। ये खाली स्थान भरने के लिए, जो फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए ऐसे शब्द आ जाते हैं। एट लॉजर हेड, एट लॉजर हेड यानी शत्रुता का संबंध। टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, मैंने बोला था ना हॉस्टिलिटी होता है एनमिटी का सिनोनिम्स, ये आ गया हॉस्टिलिटी। एट लॉजर हेड यानी टर्म ऑफ हॉस्टिलिटी। गो प्लेसेस, ग्लो प्लेसेस यानी बी सक्सेसफुल, अपने करियर में सफल होना। गो प्लेसेस ये भी इंपॉर्टेंट है, गो प्लेसेस। अ डबल एज स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार की दो धार में, दो धारी तलवारियाँ हैं, तो अ डबल एज स्वॉर्ड यानी कि ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचाए। कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म टू अदर एज टू वंस, मतलब ऐसा कार्य कर रहा है कोई कि जो उसको खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और सामने वाले को भी। अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। अ हिमालयन ब्लंडर बहुत बड़ी गलती। अ हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही है क्या, बहुत बड़ी गलती। कभी ब्लंडर के साथ बिग ब्लंडर आ जाए या फिर ब्लंडर के साथ बहुत कुछ ऐसा वेरी बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर के पहले कुछ ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसका मतलब खुद ही वो होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। तो ये भी कभी कभी इरर में आ जाता है, ब्लंडर के पहले बिग लगा दिया या फिर वेरी मच लगा दिया कुछ ऐसा करके, जबकि ब्लंडर अकेले में ही इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। तो अ हिमालयन ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती। एप्पल पाई ऑर्डर यानी उचित क्रम में, इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर हमने अभी क्या पढ़ा था, इन 6th and 7th यानी इन डिसऑर्डर, लेकिन उचित क्रम में यानी परफेक्ट ऑर्डर का है क्या, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर यानी एट एवरी प्लेस, प्रत्येक स्थान पर। नुक एंड कॉर्नर एट एवरी प्लेस। किथ एंड किन इंपॉर्टेंट है, सगे संबंधी, ब्लड रिलेशन। किथ एंड किन यानी सगे संबंधी। रैंक एंड फाइल यानी कि कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति। रैंक एंड फाइल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जो अलग दिखे एकदम आपको समझ नहीं रहा, उनको एक बार आप 2 बार देख लोगे तो समझ आ जाएगा और वहाँ पे सही करके आओगे। गिव एंड टेक यानी तालमेल, सामंजस्य, एडजस्टमेंट। गिव एंड टेक यानी कि किसी से आप कुछ दोगे, किसी से कुछ लोगे तो उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एडजस्टमेंट, ठीक है। अप एंड डूइंग एक्टिव, चुस्त। विजिल कह सकते हैं उसी को, VIGIL, विजिल, ठीक है। अप एंड डूइंग एक्टिव। अ बेड ऑफ रोजेज यानी आरामदेह, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ये समझ ही आ रहा है, अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है ऐसा भी। अगेंस्ट द रेनी डे, आपातकाल के लिए यानी प्रिकॉशंस फॉर इमरजेंसी, अगेंस्ट द रेनी डे। एन एक्स टू ग्रीन डे यानी कि स्वार्थ सिद्धि, इंपॉर्टेंट है। एन एक्स टू ग्रीन, सम पर्सनल मोटिव। एन एक्स टू ग्रीन यानी सम पर्सनल मोटिव, स्वार्थ सिद्धि। एट वंस रिट्स एंड यानी घबरा जाना। एट वंस विट है यहाँ पे, रिट नहीं है, विट्स एंड वर्ड्स एट वंस विट्स एंड, ठीक है। टू बी कन्फ्यूज्ड यानी घबरा जाना। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी ऊपर से बुरी दिखने वाली चीज़ वास्तव में अच्छी होती है। हमको जब हमें माँ बाप डांटते हैं तो हमको लगता है बहुत बुरी चीज़ कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन वो वास्तव में अच्छा होता है, ठीक है। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी समथिंग इंट्रिंसिकली गुड बट हैविंग अ बैड अपीयरेंस, ठीक है। दिखता बुरा है लेकिन वो अच्छा होता है रियल में। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, पद के लिए अयोग्य व्यक्ति। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ठीक है। अ पर्सन अनसुटेबल टू द पोजीशन ही फिल्स। अबव बोर्ड यानी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार और स्पष्ट। अबव बोर्ड।
प्रॉज एंड कॉन्स, पॉइंट फॉर एंड अगेंस्ट, गुड और बैड, यानी किसी बात की अच्छाई बुराई समझ लेना। प्रॉज एंड कॉन्स, किसी भी चीज़ के सिक्के की दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो प्रॉज एंड कॉन्स यानी अच्छाई और बुराई। ओवर एंड अबव यानी के अतिरिक्त, बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स होता है एक के अतिरिक्त और एक केवल बिसाइड होता है, BESID, उसका मतलब होता है के बगल में, बिसाइड और बिसाइड्स ये प्रीपोजिशंस हैं। एक बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड, और जब एस लग जाए तो मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है। ओवर एंड अबव यानी कि मोर ओवर या फिर के अतिरिक्त, ओवर एंड ओवर। स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, ब्लड रक्त हो गया, स्वेट पसीना हो गया, एंड टीयर्स क्या हो गया, आंसू हो गए। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सफरिंग यानी काफ़ी प्रयास एवं परेशानी। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, काफ़ी प्रयास एवं परेशानी। एट इशू, अंडर डिस्कशन यानी विवाद का विषय, एट इशू। एट डैगर्स ड्रॉन यानी शत्रुता का संबंध। ऑन इनिमिकल टर्म्स, ठीक है, या हॉस्टिलिटी टर्म, एट डैगर ड्रॉन, शत्रुता का संबंध। एट अ लॉस यानी कि टू बी कन्फ्यूज या घबरा जाना। कन्फ्यूजन को एक और शब्द बोलते हैं डाइलेमा, DIEEMA, है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, शायद मैं स्पेलिंग में आई एम कन्फ्यूज ऑल्सो। DILLEMA होता है शायद, कुछ ऐसे ही है। डाइलेमा, डाइलेमा बोलते हैं कन्फ्यूजन या फिर दो परिस्थितियों के बीच में फंस जाना कि कौन सी सिचुएशन चुने कौन सी नहीं चुने, ठीक है। तो एट अ लॉस यानी टू बी कन्फ्यूज या घबरा जाना। एट द 11th आवर यानी अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर यानी अंतिम क्षण में। अ क्लोज शेव यानी बाल बाल बचना, अ क्लोज शेव यानी अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी स्वर्ण अवसर, जैसे आप सभी के लिए अभी सारे स्वर्ण अवसर है एकदम, आप अच्छे से जो मैं वोकैब कराऊंगी डेली वो कर लेना, फिर मैं हिंदी की क्लासेस लाऊंगी वो कर लेना, मेरी तरफ से जितनी भी चीज़ें करते जाएँ वो आप करते जाएँ, और 1-2 महीने में आप अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगे। साथ में सेल्फ स्टडी भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि अभी MPSI आने वाली है और MP पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, SSC GD फिर से आने वाली है। फिर है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इन ऑल। एक होता है ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट यानी क्या होता है, जो हर जगह विद्यमान हो। एबव ऑल यानी सारी बातों को छोड़कर, बिफोर एवरीथिंग एल्स, ठीक है, एबव ऑल यानी सारी बातों को छोड़कर, ठीक है। 195 हो गए हैं और बारिश यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, इसलिए अभी मैं आज इतने पे ही छोड़ रही हूँ। कल मैं बाकी की इडियम फ्रेजेस करा दूँगी, ठीक है, पक्के से। थोड़ा सा आज मौसम बेकार है और लाइट आ जा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।